बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती में जंग ने कई मुल्कों को लपेट में ले लिया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ईरान ने मजीद अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले कर दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत, बहरीन, यूएई में हमले करने का दावा किया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर कम से कम 40 से ज्यादा मिसाइलों के साथ हमले किए गए। अमरीकी फौजी मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की इतलात भी मौसूल हुई है। अबू धाबी में ईरानी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुतअद्दिद अमरीकी और इसराइली ड्रोन गिरा दिए गए। ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर्स पर हमला किया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हैंड्स का कंट्रोल जंग के दौरान ईरान के पास होगा। इसराइल अमेरिका के भी ईरान पर हमलों में तेजी आ गई। हफ्ते के रोज से अब तक ईरान पर 5000 टन से ज्यादा गोला बारूद गिराया गया। 1332 हमले किए गए। शहादतों की तादाद 1097 हो गई। तेहरान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात पर हमला किया गया। इसराइली आर्मी ने ईरानी फाइटर जेट गिराने की वीडियो जारी कर दी। रूस ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका और इसराइल अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने ईरान को जवाबी हमलों पर उकसाया। ईरान पर हमले रोकना ही खत्ते में इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरानी अवाम हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए। अमरीकी व इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज नजर नहीं आया। ईरान के वजीर तवानाई ने अवाम से पानी और बिजली बचाने की अपील कर दी।